नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों, आप सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे, भगवान आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज हमने एक विषय चुना है, नींबू के पौधों पे क्यों आ जाते हैं फूल और क्यों नहीं आते। तो ये बहुत अजीब सा आप मेरा कहने का मतलब सोच रहे होंगे। तो अभी मैं आपको ये दो पौधे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये पौधा मैंने अभी ये सुखतारा नर्सरी से मंगवाया था और इस पे फ्लावर देख लो, कितने ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और बहुत ही छोटा पौधा है। अभी इसको एक महीना भी नहीं हुआ लगाए हुए, जबकि इसके साथ ये दूसरा पौधा, इसको लगभग 1.5 साल के करीब हो गया मेरे पास, और इसके ऊपर 1.5 साल में एक भी फ्लावर नहीं है। जब ये 1.5 साल पहले मैं लेके आया था तो उसमें 5-7 फ्लावर लगे हुए थे, लेकिन उसके नींबू नहीं बने, वो सारे धीरे धीरे गिर गए और उसके बाद इस पर कभी फ्लावरिंग 1.5 साल में नहीं। और ये जो पौधा है ये एक महीने से भी कम समय में पहले मेरे पास आया था और इसके ऊपर 8-10 नींबू छोटे छोटे लगे भी हुए थे, वो नींबू उतार के फेंक दिए। तो उसके बाद ये एकदम से ये फ्लावरिंग पे आ गया और इसने इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग करी। इसको मैं नीचे दिखाता हूँ। ये इसके अंदर रोज़ जब मैं सवेरे आता हूँ तो 7-8 फ्लावर नीचे गिरे मिलते हैं। तो आज ये पहली दफ़ा ये 3 फ्लावर इसके ऊपर खिलने लग रहे हैं। तो जो नींबू के बारे में नहीं जानते उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर नींबू का पौधा पॉट में आप लगाते हो तो जितनी पौधे में क्षमता होगी उतने ही फ्लावर रखेगा, बाकी वो ऑटोमेटिक गिरा देता है। तो फूल गिरने की कोई समस्या नहीं है। अगर पौधा छोटा है, पूरी तरह मैच्योर नहीं है, तो आपके फूल गिरे ही गिरेंगे। अब मतलब की बात यह है कि फूल क्यों नहीं आते, तो उसका कारण है पौधे की वैरायटी का ठीक ना होना। ये जो पौधे हमारे बनते हैं ये एयर लेयरिंग द्वारा बनते हैं, और जिस पौधे की मदर प्लांट अच्छा होगा उसका पौधा हमेशा अच्छा निकलेगा, और जिस पौधे का मदर प्लांट ठीक नहीं है तो उसका पौधा हमेशा ही बेकार निकलेगा। तो इस बात को छोटी मोटी जो नर्सरी है वो वाले भी नहीं जानते, लेकिन जो बड़ी बड़ी नर्सरी जो एयर लेयरिंग करते हैं उनको सब पता होता है कि हमने कौन से पौधे की एयर लेयरिंग कहाँ से करी और कहाँ रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी जिद्दोजहद के बाद सुखतारा नर्सरी वालों से जब तीसरी बार पौधे मंगवाए और उनके 2-4 बार फ़ोन पे भी बातचीत हुई, तो जब मैंने उसको खुद बताया कि मेरी खुद अपनी नर्सरी है, तलवार नर्सरी है, तो मेरे पास जो ग्राहक आता है तो वो पौधे के फूल देख के ही कोई पौधे लेने के लिए आता है। अगर तुम मेरे को ऐसे पौधे दोगे तो क्या फ़ायदा होगा। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं हीरो ऑर्गेनिक सहारनपुर से लेके आया था, दिल्ली से मैं चल के सहारनपुर गया था और अपनी गाड़ी लेके स्पेशल मैं सहारनपुर गया। 4,000 का पेट्रोल खर्च करा, 500 रुपये के पौधे लेके आया, 1,000 रुपये ऊपर खाने पीने का लग गया, 7,000 में 4 पौधे पड़े। तो शौकीन तो मैं इतना, तो मेरे से उन्होंने कहा चलो हम आपको ऐसा पौधा देंगे आप भी याद रखोगे ज़िंदगी भर। ये तो जो ये पौधा दिया है बहुत ही शानदार है, और क्योंकि उनको पता है कि हमने कौन से मदर प्लांट से इसको पौधा बनाया है। और ये जो पौधा है अगर हम कल या कभी भी इसकी एयर लेयरिंग करके इसकी कोई भी ब्रांच से पौधा बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पौधा हमारा निकलेगा। लेकिन अगर हम इस पौधे की एयर लेयरिंग करके बना देंगे जिसके ऊपर कोई वो आ ही नहीं रहा, फूल फल नहीं आ रहा, तो हमारी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। क्योंकि जैसे ही इसकी
माँ है वैसे ही बेटा निकलेगा, समझ लो। तो आप मेरा ख्याल है दोस्तों अच्छी तरह समझ गए होंगे पौधे की वैरायटी और मदर प्लांट के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। तो मैं नींबू के पौधे मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो ही रखता हूँ, मैं काफ़ी रखता हूँ। जब मैं कोई भी अगर पौधे की जानकारी देनी हो तो 8-10 पौधे तो आपके पास होने चाहिए। तो ये ये पौधा मैं नींबू का दिखा रहा हूँ। ये इसको जून के अंदर पूरे 3 साल हो जाएंगे और इसके ऊपर फल की मात्रा देख लो अभी भी लगी हुई है दोस्तों, कितने मतलब ये फल लगे हुए हैं। तो आगे पीछे नीचे दाएं बाएं मतलब कि मेरा ये जो मोबाइल का कैमरा है वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाता, ये पत्तों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये जो पौधा है एक बहुत ही फर्स्ट क्लास मदर प्लांट का निकला हुआ है और इस पे खूब सारे नींबू लगे हुए हैं इस समय। और जब फूल आता है तो ये समझ लो कि सफ़ेद चादर सी इसके ऊपर बन जाती है। अब सेकंड आपको दिखाऊं तो मैं ये एक पौधा देख रहे होंगे मेरे पास, पूरा ग्रीन है। ग्रीन इसलिए कि इसको हम मैजिक वाटर देते रहते हैं, तंदुरुस्त है। लेकिन क्या है कि मदर प्लांट इसका अच्छा ना होने के कारण ये पूरे साल में 8 या 10 नींबू इस पे आते हैं, इससे ज़्यादा नींबू नहीं आते और पौधा बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है। जबकि ये पौधा जो है इसके ऊपर पूरे साल में 400-500 से ज़्यादा नींबू मेरे पास आते हैं और पूरे साल भर लगे रहते हैं इसके ऊपर। तो इस समय तो थोड़ा मई का महीना चल रहा, गर्मी के मौसम में वैसे नींबू आते नहीं कईयों के पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और ये साल भर ये फल देता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वैरायटी का कितना वो है। और ये वैरायटी का मिलना ना मिलना ये कुछ किस्मत की भी बात होती है, या आप नर्सरी वाले से जाके बोलो भाई कोई ऐसी वैरायटी दे दो हमारे को, 50-100 रुपये फालतू ले लो चाहे बेशक हमारे से, पर पौधा कोई वैरायटी वाला तुम्हारे पास आए तो वही देना। किसी किसी नर्सरी वाले को पता होता है वैरायटी के बारे में और किसी नर्सरी वाले को नहीं भी पता होता। तो इसके अंदर ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए, लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, तो ये किस्मत के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी किस्मत में कौन सा पौधा नींबू का लेने जाते हो, कौन सा मिलता है और कौन सा पौधा नहीं मिलता। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे।